अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मेरा नाम शेरमद हज़ारा है और मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ एपिडेमियोलॉजिस्ट और बायोस्टेटिशियन भी हूँ। मैं पिछली 8 सालों से एज ए नर्सिंग लेक्चरर पीम्स हॉस्पिटल में अपनी जॉब सर्व कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं HPH चैनल हज़ारा पब्लिक हेल्थ यूट्यूब चैनल का एडमिन भी हूँ। इस YouTube चैनल बनाने के पीछे एक कोर थीम है और वो कोर थीम ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिज़ीज़। कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान अपनी सेहत और बीमारी का ख़ुद ही अदीब है। तो इस YouTube चैनल के दो एस्पेक्ट्स है। एक एस्पेक्ट्स इसका है एकेडमिक एस्पेक्ट्स। उस एकेडमिक एस्पेक्ट्स में मैं मेडिकल स्टूडेंट्स, अलाइड हेल्थ साइंसेज स्टूडेंट्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एपिडेमियोलॉजी के, नर्सिंग रिसर्च के, बायोस्टेट्स और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर बना के अपलोड करता रहता हूँ ताकि उस तवज्जुह से उनकी मेडिकल फील्ड के अंदर नॉलेज जो है ना इन्हांस हो। तो दूसरा एस्पेक्ट इस यूट्यूब चैनल का ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है सेहत के बारे में और लोगों को ये बताना है कि बीमारियों से कैसे बचना है और अपनी लाइफ को कैसे प्रोलॉन्ग करनी है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है। दूसरा मेन मकसद इस यूट्यूब चैनल का ये है। आज का वीडियो भी जो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से पेश कर रहा हूँ, उसका मेन मकसद भी यही है कि वो दूसरे एस्पेक्ट्स को, जो बीमारियों के बारे में अवेयरनेस, बीमारियों से कैसे बचना है, सेहत को कैसे इम्प्रूव करनी है, अपनी लाइफ को कैसे प्रोलॉन्ग करना है और अपनी मयारी ज़िंदगी को कैसे इम्प्रूव करना है, उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, आपको पता है कि सेहत हज़ार नेमत है, लेकिन आजकल के दिन में हज़ारों नेमत, आजकल के दौर में ये हज़ार नेमत नहीं है, बल्कि ये करोड़ों अरबों नेमत है, उससे भी आगे चली गई है। तो जब से इंसान इस दुनिया में आया है, वो अपनी सेहत के बारे में बड़ा कॉन्शियस रहा है। अपनी बीमारियों से हर एक जो है ना बचना चाहता है, हर एक को बीमारी से खौफ होती है, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता। तो दोस्तों, सेहत को अच्छा रखने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इसके 4 मेन पिलर्स हैं। आज इस 4 मेन पिलर्स पे जो है ना, इस लेक्चर पे जो है ना बात होगी। वो 4 पिलर क्या हैं सेहत के? सबसे पहले जो एक पिलर है वो है गुड न्यूट्रिशन। आपने एक अच्छी खुराक खानी है और वो अच्छी खुराक क्या है, उसको कहते हैं वेल बैलेंस्ड डाइट। तो जो गैब्रिएला, एक माहिर नफ्सियात गैब्रिएला कोरा, जो एक साइकाट्रिस्ट है और डायरेक्टर भी है एटिना बिहेवियरल हेल्थ साइंसेज, जो कि वाशिंगटन USA में एक इंस्टीट्यूट है, उसका कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा खाना तो कोई आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। वो ये कहती है कि अगर आप हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर लेते हैं तो हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर लेने से वो आपको सुस्त करती है, आपको एक्टिव नहीं करती, बल्कि आपके अंदर एक भारीपन और हैवीनेस पैदा करती है। तो न्यूट्रिशन के लिए आपको वेल बैलेंस्ड डाइट चाहिए। और वो वेल बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? वेल बैलेंस्ड डाइट ये है कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स और वेजिटेबल लेनी है और प्रोटीन खाना है और फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के मिक़दार कम करनी है। तो अच्छी न्यूट्रिशन लेने से आपके गट के बैक्टीरिया अच्छे सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, और आपके गट के बैक्टीरिया, जो आपके जिस्म के अंदर जो बैक्टीरिया है, पूरे जिस्म के अंदर आपके 300 बिलियन के करीब जो है ना सेल्स होते हैं, खलिए होते हैं, लेकिन 500 मिलियन के करीब आपके बैक्टीरिया आपके जिस्म के ऊपर होते हैं। तो मतलब उसके से ज़्यादा तादाद में होते हैं। लेकिन तो इसमें से ज़्यादातर 95% जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दी बैक्टीरिया जो होते हैं, ये फ़ायदेमंद होते हैं इंसान के लिए। तो जैसे ही आप न्यूट्रिशन खाते हो, वो न्यूट्रिशन आपके गट के बैक्टीरिया उसको यूटिलाइज़ करके विटामिन B12, विटामिन B6 और आयरन की जो है ना अब्जॉर्प्शन कराती है। तो ये जो खुराक है, अच्छी खुराक, वो आपने जिसमें ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल होनी चाहिए, लीफी वेजिटेबल होने चाहिए, ये 3 से 5 दफ़ा लेनी चाहिए 24 आवर्स में। और ख़ुराक आपने आस्ता आस्ता खानी है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर आपने अपनी मील को कंप्लीट करना है। जल्दी नहीं खाना चाहिए। ओके,
नाउ द सेकंड जो पिलर है सेहत का वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से, अब एक्सरसाइज वर्जिश करने से क्या होती है, जो वर्जिश जब आप करते हो, जब एक्सरसाइज करते हो, जब आप मसल की मूवमेंट करते हो तो आपके मसल से एंडोर्फिन रिलीज़ होती है। अब वो एंडोर्फिन केमिकल होता क्या है, वो एंडोर्फिन केमिकल आपको पेन और स्ट्रेस से जो है ना प्रिवेंट करती है। और एक्सरसाइज करने से आपका इम्यून सिस्टम जो है ना बूस्टअप होती है और वो मुख्तलिफ बीमारियों से आपको बचाती है। इसी तरह आपके जिस्म के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसको मजबूत करती है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने से आपके जिस्म के अंदर जितने भी फाजिल मादे हैं वो पसीने के थ्रू से आपके जिस्म से खारिज होते हैं, जो आपके जिस्म के लिए आपके नुकसानदेह होते हैं। वो एक्सरसाइज में, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वो आपके एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, आपके जिस्म से खारिज हो जाते हैं पसीने की शक्ल में। दूसरी बात, जब आप एक्सरसाइज करते हो आप उससे तरोताज़ा रहते हो, फ्रेश रहते हो और आपकी मेंटली स्ट्रेस और इमोशनली वेलबींग जो है ना वो अच्छी हो जाती है। अब आपने एक्सरसाइज कितना करना है, जो फिजिशियंस हैं, माहिर सेहत है, वो ये कहते हैं कि कम अज़ कम आपने आधा घंटे की एक्सरसाइज करनी है और ऐसा एक्सरसाइज होना चाहिए जिससे आपका पसीना आना चाहिए और वो पसीना आने से जो आपके फाजिल मादे जो आपके जिस्म के अंदर है वो खारिज हो जाते हैं और आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है। अब आप आते हैं तीसरे पिलर पे। जो तीसरा पिलर है वो है रिलैक्सेशन का, कि आपने अपनी माइंड को रिलैक्स करना है। आपने अपनी माइंड को चंद वक्त के लिए, कुछ लम्हों के लिए उस स्ट्रेस, उस एनवायरनमेंट से आपने डिटैच करना है, उससे आपने अपने माइंड को हटाना है। और वो कितने मिनट के लिए करना चाहिए, वो 15 से 20 मिनट के लिए करना चाहिए। और वो 15 से 20 मिनट रिलैक्सेशन कैसे कर सकते हैं, उसको आप योगा में कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन एंड गाइडेड इमेजिनरी थेरेपी भी कर सकते हैं। इससे आपका माइंड 15 से 20 मिनट के लिए उस स्ट्रेस, उस सिचुएशन से, ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव से जो है ना दूर हो जाती है। और ये ज़हनी दबाव और तनाव जो है ना ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको जज्बाती तौर पर, आपको इमोशनली तौर पर स्टेबल करती है। अब आते हैं चौथे पिलर पे। चौथा पिलर क्या है? चौथा पिलर है गुड स्लीप, कि आपने एक अच्छी नींद लेनी है। अच्छे सेहतमंद, अच्छे एक्सरसाइज के साथ, अच्छे डाइट के साथ, अच्छी खुराक के साथ और रिलैक्सेशन के साथ आपने अच्छी नींद भी करनी है। और वो नींद कम से कम 7 घंटे से लेके 8 घंटे तक आपने नींद करनी है। 7 से 8 घंटे 24 आवर्स के अंदर आपने एक गुड स्लीप लेनी है। और स्लीप लेने से पहले 1 घंटे पहले आपने जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल वगैरह, आप लैपटॉप या टैब यूज़ कर रहे हैं, उसको 1 घंटे पहले बंद कर दीजिएगा जब आप बेड टाइम पे जा रहे हो, जब सोने जा रहे हो। क्योंकि वो 1 घंटे से पहले अगर आप बंद नहीं करेंगे, जो उसकी जो लाइट है वो आपके माइंड को जो है ना, आपकी जो सर्केडियन साइकिल है, जो आपके नेचुरल क्लॉक है आपके माइंड के अंदर, उसको डिस्टर्ब करती है। तो इससे आप गुड स्लीप नहीं ले सकते। तो आज की वीडियो के तवज्जुह से मैंने आपको बताया है कि 4 पिलर सेहत के लिए क्या है। तो सबसे पहले गुड न्यूट्रिशन, अच्छी खुराक होनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए। गुड खुराक के अंदर आपने 3 से 5 फ्रूट और वेजिटेबल से फुल जो है ना मील लेनी चाहिए। ओके। और 20 मिनट तक आपने मील के लिए टाइम स्पेंड करना है। 20 मिनट के, कम से कम 20 मिनट तक खाना है आपने, 15 से 20 मिनट के, आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी बात हमने कहा, जो सेकंड पिलर जो था सेहत का, वो था वर्जिश, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने कम से कम आधा घंटा करना और ऐसे एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका पसीना निकले। और उस पसीने से ना आपके फाजिल मादे आपके जिस्म से निकलते हैं, बल्कि जो डिपॉजिट फैट्स हैं आपके जो ब्लड के अंदर मौजूद है, आपके खून के अंदर जो चर्बी मौजूद है, वो चर्बी भी जो है ना यूटिलाइज़ हो जाती है। और इस तरह से आप हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारियों से, शुगर से और मोटापे से और हाइपरटेंशन से बच सकते हैं।
थर्ड जो हमारा जो है ना पिलर है वो है रिलैक्सेशन का। अपनी जहन को सुकून प्रोवाइड करना है 15 से 20 मिनट के लिए। वो मैंने आपको बता दिया है, योगा, मेडिटेशंस, गाइडेड इमेजिनरी और विजुअलाइजेशन थेरेपी के तरीके से आप कर सकते हैं, और ये भी आपको इमोशनली और जिस्मानी तौर पर स्टेबल करती है। चौथा पिलर जो था, अगेन मैं रिवाइज करता हूँ, चौथा पिलर जो था वो है गुड स्लीप का, नींद का। एक भरपूर गहरी नींद लेनी है आपने, और वो कम से कम 7 से 8 घंटे आपने करनी है। कम से कम 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे। तो मीन्स 6 से 9 घंटे के दरमियान आपने अच्छी नींद करनी है। और ऐसी नींद, और ये अच्छी नींद आपको क्या करती है? अच्छी नींद करने से आपके माइंड के अंदर एक ग्लैंड है, एक गदूद होती है जिसको पाइनल ग्लैंड कहते हैं। वो पाइनल ग्लैंड से एक खामरा या हार्मोन रिलीज़ होती है। वो खामरा और जो है हार्मोन्स आपके जिस्म के जितने भी एंजाइम है, न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर है आपके दिमाग के अंदर, उसको स्टेबल करती है, और साथ साथ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाती है। और गुड स्लीप होने से आपकी जो ब्रेन के खलिए हैं, आपके दिमाग के जो खलिए हैं, वो नेक्स्ट डे के 24 आवर्स के लिए जो है ना बूस्टअप हो जाती है। वो एनर्जी को कंज्यूम कर देती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज फॉर्म में। आई होप, मेरे ख्याल में इस वीडियो के बाद आप इस 4 पिलर पे फोकस करेंगे और उस पर तवज्जो देंगे। इस 4 पिलर को आप अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करें। इंशाअल्लाह आप एक सेहतमंद ज़िंदगी और प्रोलॉन्ग ज़िंदगी गुजारेंगे, और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी मियारी ज़िंदगी जो है ना वो इम्प्रूव होगी, और साथ साथ आप बीमारियों से बचोगे और ज़हनी सुकून और परेशानियों से भी दूर रहोगे। आई होप इस लेक्चर से आपके इस 4 पिलर पे अमल करना आज से ही शुरू कर दें। थैंक यू सो मच।